देखिए जी कहाँ तक पढ़ा है? आधा तक पुरानी संख्या के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। और फर्स्ट क्लास ही हुआ था। आज हम लोगों का है वास्तविक संख्या का। देखिए यहाँ लिख रखे हैं पहले से, वास्तविक संख्या जो चैप्टर हम लोगों को चल रहा है दूसरा क्लास, ठीक है। तो कल हम लोग पढ़े थे कौन कौन सी संख्या के बारे में, प्राकृत संख्या पढ़े थे। फिर से एक बार रिवाइज करवाते हैं। प्राकृत संख्या किसको कहेंगे, बोलिए। हाँ, जो एक से शुरू होता है। पूर्ण संख्या जीरो से शुरू होता है, ठीक है। पूर्णांक संख्या शून्य भी होता है, ऋणात्मक संख्या होता है, शून्य और धनात्मक संख्या, ये तीनों का समूह को हम लोग कौन सी संख्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या। और कौन सी संख्या हम लोग पढ़े हैं, सम संख्या पढ़े हैं, विषम संख्या पढ़े हैं कि नहीं। सम संख्या जो दो से पूरा पूरा विभाजित हो जाए सम संख्या कहेंगे। विषम संख्या जो दो से पूरा पूरा विभाजित नहीं हो, या नहीं तो सम संख्या होने का एक दूसरा भी हम कंडीशन बताए थे कि जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6 या नहीं तो 8 हो, ये अगर ये सभी संख्या किसी संख्या के अंतिम में मिले, लास्ट में मिले, तो ये कौन सी संख्या कहलाएगा। बैठ जाइए, उधर पीछे होके बैठिए, पीछे भी बहुत जगह है, ठीक है। ये सम संख्या कहलाएगा, ठीक है। किसी भी संख्या के अंतिम में अगर ये सब मिले तो वो कौन सी संख्या कहलाएगा, सम संख्या। विषम संख्या किसी भी संख्या के अंतिम में 1, 3, 5, 7 या 9 हो, किसी भी संख्या के अंतिम में ये सब हो तो वो विषम संख्या कहलाता है। ये आपका बेसिक पार्ट था जो कि आप लोग पहले भी पढ़े हुए हैं। हम लोगों को पढ़ना है अभी थोड़ा सा अभाज्य संख्या, जो कल आप लोगों को पढ़ा चुके हैं, ठीक है। फिर भी देख लीजिए अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या बताइए जी। अभाज्य संख्या हम लोग किसको कहेंगे कि जिस संख्या का केवल 2 गुणनखंड हो, जिस संख्या का केवल 2 गुणनखंड हो उसे हम क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहेंगे। बात समझ में आ रहा है। जिस संख्या का केवल 2 गुणनखंड हो उसे क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 अभाज्य संख्या है, 3 अभाज्य संख्या है, 4 अभाज्य संख्या है, नहीं है 4 अभाज्य संख्या। 4 है क्या, नहीं है। 4 क्यों नहीं है अभाज्य संख्या, 4 हाँ, क्योंकि इसमें 2 से अधिक गुणनखंड है, इसीलिए अभाज्य संख्या नहीं है। 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा, तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। 5 है, 7 है, इस तरह का जो भी है। एक बात हम बताए थे भाज्य संख्या। भाज्य संख्या ये भी आपको पढ़ा चुके हैं, ठीक है। हाँ, या यौगिक संख्या, इसको हम लोग दूसरे शब्दों में बोलेंगे। भाज्य संख्या किसको कहेंगे, जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो, ठीक है। जिसका 2 से अधिक, जैसे 4, 6 है ना, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ये सब चीज़। बात समझे, क्लियर करो, बोलना नहीं है, ठीक है। आपको हम अपने बता देंगे सब चीज़ें। दूसरी बात क्या है, सहभाज्य संख्या। सहभाज्य संख्या जिसको बोलते हैं को प्राइम नंबर। सहभाज्य संख्या जब 2 संख्या का महत्तम समर्थक 1 हो जाए। कोई भी जब 2 संख्या हम लोग लें, कोई भी 2 संख्या, तो उसको हम लोग जैसे 7 और 8 ले लिए, है ना, इसका महत्तम समर्थक 1 ही आएगा, तो ये कौन सी संख्या कहलाएगा, सहभाज्य संख्या कहलाएगा। बात समझे। कोई भी कुछ भी ले लेते हैं, जैसे 12 और 13 ले लेते हैं, ये कौन सी संख्या कहलाएगा, सहभाज्य। इसका महत्तम समर्थक 1 हो जाए, ये तो परिभाषा पढ़े। अब हम लोगों को पढ़ना है अभाज्य गुणनखंड अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो अभाज्य संख्या से उसको भाग देते हैं ना। जैसे आपको निकालना है 36 का अभाज्य गुणनखंड, तो इसमें भाग हमें देना अभाज्य संख्या से। तो अभाज्य संख्या क्या क्या है, 2, 3, 4 सॉरी 2, 3, 5 ऐसे ही बढ़ेगा, तो पहले 2 से देंगे, इसको भाग देंगे, कितना होगा, फिर 2 से देंगे, कितना, 9। फिर अभाज्य संख्या कौन सी है, 3, 3 3 9, यही ना होगा, तो 3 ये।
तो 36 का अभाज्य गुणनखंड जो हुआ वो 2 2 3 3 ऐसे हुआ। इसको हम 2 पर पावर 2 और 3 पर पावर 2 इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड, ये सभी चीज़ें आपको चैप्टर में काम लगेगा। ठीक है, जैसे 144 का निकालना है अभाज्य गुणनखंड, तो कैसे निकालेंगे? फिर वही अभाज्य संख्या से खाली भाग देना, दूसरी संख्या से नहीं, खाली अभाज्य संख्या। देखिए ये लगने का तो और कोई संख्या से भाग लगेगा, है कि नहीं? हाँ, तो हमें अभाज्य संख्या से भाग देना है, तो कितना होगा? 72 हो जाएगा। फिर 2 से लगेगा तो फिर देंगे 36, फिर ऐसे ही चलते जाएगा। तो अभाज्य संख्या से हमें भाग देना है। ये कितना हो गया? 18 हो गया, 9 हो गया, यही ना, यही ना हुआ। तो 144 का हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2 गुना 2 3 गुना 3, यानी इसको लिख सकते हैं 2 पर पावर 4 3 पर पावर 2, है ना? कोई दिक्कत है? उतारना है? अभाज्य गुणनखंड मतलब सिर्फ अभाज्य संख्या से उसको भाग देते जाना। चलिए, हम लोगों का चैप्टर जो है वो स्टार्ट है परिमेय संख्या से। परिमेय संख्या, ध्यान दीजिएगा। रेशनल नंबर, ठीक है। हम लोग बचपन से ही इसको याद करते आए हैं कि जिस संख्या को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है, और Q नॉट इक्वल टू 0। ये हम लोग परिमेय संख्या का परिभाषा पढ़े। संख्या 2 भागों में बांटा गया, ध्यान दीजिएगा। ऐसे ज़रूरत आपको पड़ेगा नहीं, लेकिन फिर भी हम ऐसे ही बताते हैं। परिमेय संख्या जो है ना, इसको 2 भागों में बांट दिया गया है। एक को हम लोग बोलते हैं भिन्न, जिसको हम बोलते हैं फ्रैक्शन, और एक होता है पूर्णांक संख्या। ठीक है, इंटीजर नंबर। ये सभी जो है ना परिमेय संख्या की ही श्रेणी में आता है। भिन्न करने का मतलब जिसको बटे में लिखा जा सकता है। और इसमें देखिए, बिहार बोर्ड हो चाहे इस बार झारखंड बोर्ड में भी ऑब्जेक्टिव किया है। बिहार बोर्ड का अगर हर ऑब्जेक्टिव अगर आपको पकड़ना बढ़िया से, तो एकदम जैसे पढ़ा रहे हैं उस तरह पढ़ते चल जाइए। ठीक है, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। सब्जेक्टिव तो ऐसे हो ही जाएगा। भिन्न मतलब होता है कि जिसको बटे में लिखा जा सकता है। नहीं, जैसे P/Q एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसमें Q जो है ना 0 नहीं होना चाहिए, Q 0 नहीं होना चाहिए और 1 भी नहीं होना चाहिए। एक इसमें क्या है, आपको एक शर्त का पालन करना पड़ेगा। कोई भी भिन्न जो होता है ना, नीचे में 0 और 1 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वो तो भिन्न होगा नहीं। जैसे 1/2 लिख दिए, ये तो भिन्न है। अब हम बोलेंगे 2/1 लिखिए, तो क्या फ़ायदा? ये 2/1 तो 2 ही लिख सकते हैं ना। इसको हम कितना लिख सकते हैं? 2। ये तो पूर्णांक संख्या में आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम भिन्न नहीं कहेंगे। आपको क्या याद रखना है कि किसी भी भिन्न को लिखने के लिए नीचे में 0 और 1 छोड़ के कुछ भी हो सकता है। बात समझ में आ रहा है? उसको हम लोग क्या कहेंगे? परिमेय संख्या। भिन्न कहेंगे, परिमेय संख्या की ही श्रेणी में आता है, तो इसे भी हम लोग क्या कहेंगे? परिमेय संख्या। पूर्णांक संख्या में कुछ भी चलेगा, 0 +-1 +-2 +-3, ये सब क्या है? पूर्णांक संख्या। इसको भी हम क्या कहेंगे? परिमेय संख्या। इसे भी हम P/Q के रूप में ही लिखते हैं। इसको भी हम लोग P/Q के ही रूप में लिखते हैं। लेकिन इसमें एक बात याद रखना होगा कि Q जो है ना 0 नहीं होना चाहिए। नीचे जो है 0
नहीं होना चाहिए, नीचे क्या होना नहीं चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, और इसमें क्या नहीं होना चाहिए, 0 और 1 नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपका बीबीडी किताब में इस तरह का दिया हुआ था कि भिन्न जो होता है ना, भिन्न को P/Q के रूप में हम लोग लिख सकते हैं, भिन्न को P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन Q ऑप्शन में था, Q जो है ना नहीं होना चाहिए, क्या 0 1 1 या 0 और 1 दोनों, या इनमें से सभी होना चाहिए। ठीक है, तो आपको समझना पड़ेगा कि ये दोनों ही नहीं होता है, 0 भी नहीं होता है और 1 भी। और इस तरह अगर लिखा रहे तो उसमें सिर्फ हम लोग 0 हम लोग नहीं लिखते हैं नीचे में। अब क्यों नहीं लिखते हैं, अब समझिएगा, किसी भी संख्या के नीचे में अगर 0 देंगे ना, अपरिभाषित इसका रिजल्ट मिलता है। क्या मिलता है, अपरिभाषित। लेकिन अगर 0 को किसी संख्या से भाग देते हैं, क्या मिलता है, इसका रिजल्ट क्या होता है, 0 होता है। बात समझ में आ रहा है, किसी संख्या को अगर हम 0 से भाग देते हैं तो रिजल्ट आपका अपरिभाषित होता है, फाइंड नहीं कर सकते हैं, प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और 0 में अगर किसी संख्या से भाग देते हैं तो रिजल्ट आपका क्या होता है, 0 होता है। इसीलिए नीचे में 0 नहीं हो सकता है। बात समझ में आया परिमेय संख्या का। परिमेय संख्या का जो परिभाषा ये है, जिस संख्या को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है और Q नॉट इक्वल टू 0, मतलब Q जो है ना 0 नहीं होनी चाहिए, उसको हम लोग कौन सी संख्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। उसे कौन सी संख्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। बात समझ में आ रहा है। अब यहाँ ये चीज़ तो हुआ, इसका और कुछ बात है, इसको नोट कर लीजिए, फिर बताते हैं। जो आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, कि दशमलव प्रसार का शांत होना और अशांत होना। ठीक है, तो ये चीज़, इसको तो हम लोग समझ जाएंगे कि अगर आपसे पूछ दे कि 0 परिमेय संख्या है, तो हम लिखेंगे 0 परिमेय संख्या है। ऐसे क्वेश्चन शायद आपको मिल जाएगा। ठीक है, कभी पूछ दे कि 0 जो है परिमेय संख्या है, तो 0 क्या है, परिमेय संख्या है। कारण पूछ देगा क्यों है, तो लिखना है कि 0 को जो है ना हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, 0 को P/Q के रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, तो देखिए 0/1 लिख सकते हैं, 0/2 लिख सकते हैं, 0/3 कुछ भी लिख सकते हैं इसको, है ना। क्वेश्चन क्या रहेगा, क्वेश्चन रहेगा कि 0 जो है ना 0 वो परिमेय संख्या है, तो आपका आंसर होगा परिमेय संख्या है, क्योंकि 0 को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे मैं 0/1 0/2 0/3 इस तरह का हम लोग लिख सकते हैं। एक्सरसाइज में आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, ये चीज़ समझ में आ रहा है। तो 0 जो है परिमेय संख्या है, 1 परिमेय संख्या है, हाँ है, क्यों 1/1 लिख सकते हैं, है ना। 2 परिमेय संख्या है, 3 परिमेय संख्या है, प्लस माइनस में कुछ भी लिख सकते हैं इस तरह का। ये सभी क्या है, परिमेय संख्या, क्यों सबके नीचे में 1 है, सबके नीचे में क्या है, 1 है। और भिन्न में तो हम लिख ही सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं, 3/4 लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं इस तरह का। तो ये सब क्या है, परिमेय संख्या है। बात समझ में आ रहा है। अब कभी आपको इस तरह का मिल जाए √4 परिमेय संख्या है, तो हाँ, जिसका वर्गमूल पूरा निकल सकता है वो परिमेय संख्या है। √9 परिमेय संख्या है, तो हाँ है ना, ये परिमेय संख्या है, तो बिल्कुल है, क्योंकि किसी का वर्गमूल अगर निकल रहा है तो वो परिमेय संख्या है। बात समझ में आ रहा है। और जिसका पूरा वर्गमूल नहीं निकले वो परिमेय संख्या नहीं है। अब कभी कभी आपको पॉइंट में दे दिया जाएगा, 0.2 परिमेय संख्या है, 0.1212 इस तरह कुछ भी बढ़ते रहेगा, परिमेय संख्या है। तो इन सभी चीज़ों को समझने के लिए अभी कुछ बातें आप लोगों को लिखवाएंगे, ठीक है, उसको ध्यान से लिखिए। उतारना है एग्जाम्पल तो उतार लीजिए, समझिए। परिमेय संख्या हम लोग ये परिभाषा तो जानते हैं, एक अलग से आप परिभाषा इसको याद रखिए, ये आपको बहुत चीज़ें क्लियर कराएगा। देखिए ये उन चीज़ों को क्लियर नहीं करा पाएगा जो चीज़ें आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ये तो सिंपल में बताता है कि जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसको परिमेय संख्या कहेंगे, ठीक है। अब यहाँ जैसे सिंपल में आपको दे दिया जाए इस तरह का, जैसे 1 2 3 इस तरह का दे दिया जाए, है कि नहीं, तो हम लोग लिख देंगे तुरंत ये परिमेय संख्या है। 1/2 लिख दिया जाए, 3/7 लिख दिया जाए, इस तरह कुछ भी लिख दिया जाए तो इसको भी हम लोग बड़ा इजी रूप से कह देते हैं कि ये क्या है, परिमेय संख्या। लेकिन जब दशमलव में दे दिया जाए, जैसे 0.2 दे दिया जाए, है ना, 0.5 दे दिया जाए, या 0.4747 इस तरह का आते जा रहा है, तो अब यहाँ क्या, अब थोड़ा सा आपके लिए सबके लिए दिक्कत होगा कि ये परिमेय संख्या है कि नहीं है। अब पूछ देगा कि इनमें से कौन
परिमेय संख्या है। बात समझ में आ रहा है? तो हम लोग कैसे समझेंगे, तो उसके लिए आपको ना ये वाला जो है ना परिभाषा याद रखना होगा कि वैसी संख्या जिसका शांत दशमलव प्रसार हो, अभी बता रहे हैं, जिसका दशमलव प्रसार क्या हो, शांत हो, या फिर अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार हो, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। याद रहेगा। देखिए वैसी संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत हो, है ना, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो, या फिर अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार, है ना, आवृत्ति मतलब जो रिपीट होता है बार बार, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल हो। आपको अगर इतना याद नहीं रहे तो छोटा मोटा 2 बात याद रखिएगा। क्या याद रखना, सुनिएगा पहले, उसके बाद परिमेय संख्या होने के लिए क्या क्या शर्त होना चाहिए। अगर ये परिभाषा आपको याद नहीं रहे उसके लिए हम आपको उपाय लगाते हैं। देखिए याद रखना है परिमेय संख्या होने के लिए, ठीक है। पहला बात याद रखिएगा कि दशमलव प्रसार जो होता है वो शांत होना चाहिए। क्या होना चाहिए, शांत होना चाहिए, ठीक है, मतलब शेषफल 0 आना चाहिए जब भाग देंगे। देखिए परिमेय संख्या कहने का मतलब यही न हो गया, परिमेय संख्या जो होता है ये ऊपर वाला अंश कहलाता है और नीचे वाला हर कहलाता है। जब हर से अंश में भाग देंगे ना, हर से अंश में अगर हम भाग देते हैं तो शेषफल आपका हमेशा 0 आना चाहिए। अगर 0 आ गया तो यहाँ जो भी संख्या आएगा ना उसको शांत दशमलव प्रसार कहेंगे। क्या कहेंगे, शांत दशमलव प्रसार, ठीक है। अगर शांत नहीं आया, वो बढ़ते जा रहा है, तो वो अशांत दशमलव प्रसार कहलाता है। बात समझ में आ रहा है? तो देखिए समझना, पहला कंडीशन क्या समझना है कि जिस परिमेय संख्या का, कोई भी परिमेय, जिस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत हो, है ना, क्या हो, शांत हो। जैसे अगर 1/2 से, अगर हम 1/2 परिमेय संख्या है ना, 2 से भाग अगर हम देते हैं 1 में तो भाग तो लगेगा नहीं, पॉइंट देंगे तो 1 0, तो यहाँ बचेगा क्या, 5। ये पूरे शेषफल आया 0, नहीं आया, अब इधर बढ़ेगा नहीं, तो इसको हम बोलेंगे शांत दशमलव प्रसार। दूसरी बात, दूसरा कंडीशन ये याद रखना है कि अगर दशमलव प्रसार शांत नहीं हो, अगर दशमलव प्रसार शांत नहीं हो, यदि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार, ठीक है, शांत नहीं हो, तो अगर शांत नहीं हो तो क्या होना चाहिए, शांत नहीं हो तो क्या होगा, अशांत होगा। 2 ही चीज़ हो सकता है, या तो शांत हो सकता है या तो अशांत हो सकता है। यदि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत नहीं हो तो वह दशमलव प्रसार रिपीटिंग होना चाहिए, रिपीट होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए, वह दशमलव प्रसार क्या होना चाहिए, रिपीट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, रिपीट, बार बार एक ही चीज़ आना चाहिए, तो फिर हम उसको क्या कह देंगे कि ये परिमेय संख्या है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो परिमेय संख्या आपका नहीं होगा। कौन सी संख्या तब होगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। जैसे में अगर हम भाग देते हैं 1/3, ये परिमेय संख्या है, लेकिन इसी का रिजल्ट अगर हम 3 से भाग देंगे 1 में, अब बताइएगा, भाग तो लगा नहीं, पॉइंट यहाँ बिठा दें, यहाँ क्या होगा, 3 तिया 9, फिर देखिए 1, फिर पॉइंट 0, फिर 3 तिया 9, ये कभी ख़त्म होगा, ये प्रोसेस आपका बढ़ते रहेगा, शेषफल भी इधर चलते रहेगा ना। तो ये दशमलव प्रसार क्या कहलाता है, अशांत कहलाता है, शांत नहीं, क्या कहलाता है, हाँ, दशमलव प्रसार अशांत कहलाता है। ये अशांत हुआ, लेकिन ये परिमेय संख्या है तो लिखेंगे हाँ है। क्यों, क्योंकि ये रिपीट हो रहा है ना, एक ही चीज़ आ रहा है लेकिन ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। 1 2 और एग्जाम्पल देखिए यहाँ, जैसे अगर हम इस तरह का दे दें 0.4777 इस तरह चलिए रहा है, आप पूछेंगे बताइए जी ये परिमेय संख्या है या नहीं, तो आपका देखिए सबसे पहले दशमलव प्रसार क्या है, अशांत है, शांत है नहीं। अब आपको पहचानना कि परिमेय संख्या है या नहीं है, तो
तो आपको ये पहचान करना है कि इसमें रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो देखिए 4 एक ही बार आया और बाकी 7 7 आ रहा है और इधर डॉट डॉट हो गया है, नहीं हो गया है। 7 आया है और बाकी क्या हो गया है, डॉट डॉट हो गया, नहीं हो गया। तो ये इसका दशमलव प्रसार क्या हो गया, अशांत हो गया। और अभी हम यहाँ कंडीशन क्या लिखें कि जो अशांत हो जाए, है ना, जो अशांत हो जाएगा वो रिपीट ही होना चाहिए, रिपीट होना चाहिए। अगर रिपीट हुआ तो वो परिमेय संख्या कहलाएगा, अगर रिपीट हुआ तो वो क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या। याद रहेगा, जो रिपीट हो गया वो परिमेय संख्या आपका कहलाएगा। अगर रिपीट नहीं हो रहा तो परिमेय संख्या आपका नहीं कहलाएगा। तो यह जो है ना, यह कौन सी संख्या है, यह परिमेय संख्या आपका है। बात समझ में आ रहा है। जैसे अगर हम एग्जांपल दे दें 1 2 3 5 7 1 3 0 कुछ कुछ ऐसे, परिमेय संख्या है। ये परिमेय संख्या है क्या, ऐसे डॉट डॉट कर देंगे तो परिमेय संख्या नहीं है। क्यों, क्योंकि ये पहली बात तो देखना है कि ये तो शांत भी नहीं है। डॉट डॉट है इसका मतलब शांत है नहीं, ये तो एकदम बढ़ते जा रहा है। दूसरी बात में देखिए 1 आया, 2 आया, 3 आया, फिर 5 आया, फिर 7 आया, फिर 1 2 3 फिर 4, मतलब ये रिपीट है नहीं, कहीं भी रिपीट नहीं है। तो पकड़ में आ जाएगा ना कैसे पहचानना परिमेय संख्या को। कोई दिक्कत, इसको उतार लीजिए। हम लोग सीखे अभी तुरंत कि परिमेय संख्या को पहचानना कैसे है। परिमेय संख्या पहचान करने का तरीका हम लोग ये सीखे कि परिमेय संख्या हमेशा P/Q के रूप में होना चाहिए और Q 0 नहीं होना चाहिए। Q जो है ना 0 नहीं होना चाहिए। पहले तो दिमाग में ये रखना है, पहला शर्त हम लोगों का ये है कि परिमेय संख्या तो होगा, लेकिन कब, जब Q 0 नहीं होगा। बात समझे। दूसरा कंडीशन हम लोग ये सीख लिए कि परिमेय संख्या का अगर दशमलव में अगर दिया रहेगा ना तो वो शांत होना चाहिए। दूसरा कंडीशन में अगर दशमलव में अगर दिया रहे तो कैसे होना चाहिए, वो शांत होना चाहिए। बात समझे। अगर शांत नहीं हुआ, अगर शांत नहीं हुआ अशांत होगा, ठीक है। अगर वो शांत नहीं होगा तो क्या होगा, अशांत होगा, मतलब शेषफल नहीं आएगा तो कुछ कुछ बढ़ते जाएगा। तब इसके लिए एक शर्त है कि वो रिपीट होना चाहिए। अगर अशांत हो ना, अगर अशांत हो तो वह जो है ना रिपीट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, रिपीट होना चाहिए, रिपीटिंग। कोई दिक्कत। ये 3 चीज़ ध्यान में रखिएगा परिमेय संख्या पहचानने का। बात समझ में आ रहा है। तो जैसे हम अभी यहाँ लिखें कि 0 परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, 0/1 लिख सकते हैं कि नहीं। ये P का मान हो गया और ये Q का मान हो गया। 0/2 लिख सकते हैं, देखिए कई बार बता चुके हैं, अब तो याद हो जाना चाहिए, है ना। 0/3 ये सब लिख सकते हैं हम, तो ये परिमेय संख्या हुआ। अब मान लेते हैं कि 1/2 दे दिए, है ना, 11/15 दे दिए, तो ये सब भी परिमेय संख्या है। बात समझ में आ रहा है। तो ये सब परिमेय संख्या है। दूसरी बात 0.5 लिख दें तो दशमलव प्रसार शांत है, डॉट डॉट है नहीं है, तो ये भी परिमेय संख्या है। 0.777 इस तरह अगर लिखते चल जाएं, या फिर 3737 इस तरह लिखते अगर चल जाएं, तो ये क्या है, परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि ये 3 7 फिर 3 7 ऐसे आपका रिपीट हो रहा है, ठीक है। अगर 0.101 इस तरह अगर हम लिख दें तो क्या ये परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या आपका नहीं है। क्यों, क्योंकि 1 के बाद 0 फिर 1 के बाद 0 तो है, लेकिन 2 को 0 है, तो यहाँ रिपीट तो हुआ नहीं। फिर यहाँ देखिए 1 आया, यहाँ 3 0 हो गया, तो ये रिपीट हुआ नहीं, तो ये परिमेय संख्या आपका है क्या, नहीं। तो ये क्या है, अपरिमेय संख्या। बात समझे। अब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो 9th क्लास का ही पार्ट था, फिर भी बिहार बोर्ड में वो चीज़ कई बार पूछता है कि किसी भी संख्या को हम लोग P अगर इस तरह का नंबर दिया रहे, अशांत हो शांत हो जो भी है, तो उसको हम लोगों को बोल देंगे लिखने के लिए कि P/Q के रूप में लिखिए। तो 2-3 कंडीशन है, छोटा पार्ट है, आप उसको देख लीजिए, ठीक है, इग्नोर तो नहीं कर सकते हैं। समझिए, जैसे अगर सिंपल में दिया, अगर दशमलव प्रसार शांत हो तो उसको हम P/Q के रूप में कैसे लिखेंगे, ठीक है। P/Q के रूप में लिखने का क्या कंडीशन है, तो जैसे 0.5 इसको P/Q के रूप में लिखने के लिए बहुत सिंपल तरीका है। क्या,
कैसे लिख सकते हैं, तो लिखेंगे दशमलव को हटाएंगे तो दशमलव को हटाने के बाद क्या आता है, इसको हटाने के बाद नीचे एक आता है कि नहीं, और दशमलव के बाद जितना अंक रहता है उतना जीरो डाल देते हैं। तो ये 5/10 इसको घटा देंगे तो 1/2 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। तो ये P/Q के रूप में आ गया। लेकिन यही चीज़ अगर ऐसे रहे कि 0.3333 ये बढ़ते जा रहा है, समझे, तो बढ़ते जा रहा है, तो इसको हम लोग P/Q के, अब हम बोल देगा इस तरह का नंबर दे दिया जाएगा और बोलेगा कि इसे P/Q के रूप में लिखिए। तब क्या करेंगे हम लोग, इसे P/Q के रूप में लिखने के लिए सबसे पहले इसको आप ब्रेक कीजिए। ब्रेक कैसे करेंगे, तो 0.3, खाली 3 ही ना आ रहा है बार बार, तो 3 पर ऐसे एक पॉइंट डाल सकते हैं, बात समझे, या नहीं तो हम इस पर 0.3 पर ऐसे रेकरिंग का चिन्ह देंगे जिसको बार का सिंबल बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है। दोनों, या तो एक पॉइंट 3 के ऊपर दीजिए, देखिए इस पॉइंट को हटाएंगे फिर ये रूप ले लेगा, इस बार का सिंबल को हटाएंगे तो फिर ये रूप ले लेगा, ठीक है। अब यहाँ देखना है, या फिर अगर हम इस तरह नहीं भी काम करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें करना क्या है, यहाँ जो नंबर है ना उसको उतार लेते हैं, जो भी नंबर है उसको उतार लेते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रहा है। तो 3 है तो 3 उतार लिए। अब एक ही को संख्या ना बार बार रिपीट हो रहा है, या नहीं तो यहाँ समझिए एक ही संख्या के पावर रेकरिंग जो है ना एक संख्या के ऊपर है, तो एक संख्या के ऊपर है जिस पर रेकरिंग रहे उसके बदले में 9, याद रहेगा, जिस पर रेकरिंग रहे उसके बदले में 9, उसके बदले में 9 नीचे में लिख देंगे। अब इसको कटा देंगे तो 1/3, तो यही हो गया। अब 1/3 का ही रिजल्ट ये आएगा, आप भाग दे के देख लीजिएगा। तो ये P/Q के फॉर्म में हुआ कि नहीं हुआ, देखिए हो गया ना। देख हम क्या बोले कि मेरा काम खत्म होने दीजिए, आपको पूछने का मौका देंगे, ठीक है। डाउट आपका होगा ही नहीं, आप सिर्फ देखिए बैठ के, सुनिए खाली। दूसरी बात, अगर 0.4747 इस तरह का अगर बढ़ते जा रहा है, अगर हम इसको ब्रेक करें तो पर भी ठीक है, नहीं भी ब्रेक करेंगे तो पर भी ठीक है, लेकिन अच्छा रहेगा आप इसको ब्रेक कर लीजिए। तो ब्रेक करेंगे तो ये हम लिख सकते हैं 47, और ये दोनों पर रेकरिंग, क्योंकि दो ही संख्या बार बार आ रहा है, 4-7 फिर 4-7 आ गया, फिर 4-7 आ जाएगा ऐसे ही, क्योंकि ये तो बढ़ते जा रहा है। ये शांत है कि अशांत है, अशांत है। ये क्या है, शांत है। बात समझ में आ रहा है। चलिए ठीक है, अब इसको लिखना P/Q के रूप में। यहाँ जो भी नंबर रहे उसको ऐसे ही उतार लेना, जो भी नंबर रहे उसको उतार लेना। और कितने पर पावर रेकरिंग, कितने अंक पर पावर रेकरिंग है, 2 अंक पर, तो 2 को 9 रख देना। कटे तो ठीक है, नहीं कटे तो यही हो गया आपका परिमेय संख्या। बात समझ में आ रहा है। ये तो ये टाइप 1 था, ठीक है। यहाँ से हो गया टाइप 2। अब यहाँ समझिएगा, टाइप 3 में यदि आपको देखिए किसी भी तरह का नंबर आपको दे दिया जाए, मान लेते हैं 13737, या फिर इसको हम ऐसे लिख दें 4777, ये इस तरह का बढ़ते जा रहा है, ये कोई नंबर है, ठीक है, अपने मन से ऐसे ही ले लिए। अब इसे P/Q के रूप में लिखना है, तो रिपीट यहाँ कहाँ से हो रहा है, 7 हो रहा है, तो 7 को ब्रेक करना है, 7 ही ना भाग रहा है, तो 7 को रोकना है। तो 7 को रोकने के लिए इसके ऊपर रेकरिंग, नहीं तो पॉइंट लगाएंगे। अब अभी हम बोले इसको P/Q के रूप में लिखने के लिए अगर आपको बोल दिया जाए तो कैसे लिखेंगे, तो जो है उसको उतारिए, जो है उसको उतार दीजिए। बात समझ में आ रहा है। जिस पर रेकरिंग नहीं है उसको माइनस कर दीजिए, जिस पर रेकरिंग नहीं है उसको क्या करना है, माइनस कर देना है। जिस पर रेकरिंग है उसके बदले में 9, और जिस पर रेकरिंग नहीं है उसके बदले में 0। अब इसको माइनस कर दीजिए, तो 43/, अब ये कटे तो देख लीजिए, नहीं कटे तो ये आपको P/Q के रूप में आ गया आंसर। बात समझ में आ रहा है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछ सकता है। और 1-2 एग्जांपल जैसे कुछ भी ले लेते हैं, 0.37 है ना, 4, कुछ भी ले लेते हैं ना, क्या ले लें, ऐसे ले लेते हैं 0.10101010 ऐसे। अब इसको कैसे ब्रेक करना है,
ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 0 पॉइंट, है ना, ऐसे। अब इसे हम लोग क्या करेंगे, इसको P/Q के रूप में लिखना है, तो ये जो है ना ऐसे ही लिख देंगे, और दोनों पे रेकरिंग है तो 2 गुना उतार देंगे। बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत? तो ये है। अगर मान लेते हैं कि आगे टाइप 4 करते हैं, नहीं छूटेगा एक भी क्वेश्चन, देखिएगा। जैसे 1 पॉइंट, हम बार बार इसी टाइप का क्वेश्चन लेंगे जो बार बार आप, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो ये जो पूर्णांक में है ना, इसको भी भूल जाइए कि है ही नहीं कुछ, जीरो। देखिए अभी तक जितना एग्जाम्पल लिए सब आगे में जीरो है कि नहीं, तो आप इसको भूल जाइए कि यहाँ आगे में कुछ है, ठीक है। तो इधर वाला तो जान ही रहे हैं, तो ये 4 7 यहाँ रेकरिंग कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, हम बोले क्या, इसको ध्यान में अभी नहीं रखना, इधर वाला रखना है। तो 4 7 और दोनों पे रेकरिंग है, तो डबल 9 नीचे करते हैं। अब ये वाला यहाँ पूर्णांक में जैसे लिखते हैं ना, तो वही अब इसको लिखेंगे, एक पूर्णांक 47 बटे कितना 99, या एक सही कितना 47 बटे 99, ये तो कर सकते हैं। तो ये आपका आंसर हो गया। या नहीं तो आप इसको प्लस दे के लिख सकते हैं। अब इसको तोड़ते हैं ना, पूर्णांक जैसे तुम लोग तोड़ते हैं, तोड़ लीजिएगा, आ जाएगा परिमेय संख्या के रूप में। बात समझ में आ रहा है? तो ये आपका थोड़ा सा पीछे क्लास का पार्ट था, जो कि एग्जाम में बार बार ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछता है, ठीक है। तो इसे आप नोट कर लीजिए, और थोड़ा सा बेसिक चीज़ बताएंगे, कल से आपका एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाएगा।